हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। सो गाइस, आज कुछ मैसेज इस तरीके से आया है। कार्ड्स में पहले बोल दूँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन Queen of Cups, 9 of Coins and the Star की कार्ड। ओके, सो गाइस, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके साथ बहुत ज़्यादा बिट्रेल, बैकस्टैबिंग, धोखा बहुत बुरी तरीके से हुआ है, जबकि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के लिए अपना ट्रू लव, इमोशंस, काइंडनेस आपने दिखाया था। ठीक है, इन दिनों आपने टोटली खुद को एक बहुत ही अलग जगह पर या तो अलग जोन पे आप खुद को लेके गए हैं। आप टोटली सेल्फ लव में आए हैं। कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है। हो सकता है कि आप मूवी देखने जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ भी आप अकेले ही करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना पेन मिला है कुछ लोगों से, इतना धोखा, इतना बिट्रेल। कन्फर्मेशन, जय माता जी, किसी का कमेंट्स अभी आया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल रीडिंग अभी मैं बनाने जा रही हूँ। मैं बोल नहीं सकती कि कितना डिवाइन से मैसेज आपके लिए आ रहा है, जो कि कैसे डिलीवर करूँ, आई डोंट नो। डिवाइन इस टाइम पे चाहते हैं कि आपको जो डिवाइन से जो पावर दिया गया है, जो अथॉरिटी दिया गया है, या तो जो आपको हुनर दिया गया है, आप टोटली उनके ऊपर फोकस करें। क्योंकि पहले आपने ऐसे कुछ रिलेशन पर टाइम वेस्ट किया है, अपना इमोशन वेस्ट किया है, जहाँ पर आपको सिर्फ गलत शब्द, गलत तरीका, आपके पीठ पीछे बात करना, ठीक है, ये सब आपके साथ हुआ है एंड अभी भी शायद हो रहा है। एंड ये सब देख देख के आप इतना फेडअप, सॉरी कैमरा शेक हो रहा था, इतना आप फेडअप हो चुके हैं ना कि अभी आप अकेले ही रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी फील होता है कि लोग जो आपको जो डिवाइन से, दिस इज़ द कार्ड, द स्टार की कार्ड। यहाँ पर बहुत लोग, ये जो डिवाइन से जो ये रीडिंग हो रही है, मैसेज है, ये बहुत ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं जो कि एक स्टार सीड से एम्पैथ हैं, चोजन वन है। अगेन राधे राधे, ऑब्वियसली चोजन वन है। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्यार दिखाए, सहानुभूति दिखाए, लेकिन उस चीज़ का बहुत गलत तरीके से यहाँ पर यूज्ड किया गया है। ठीक है, अभी शायद आप एक ऐसे लेडी से आप सफ़र कर रहे हैं ना, कि आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आप कुछ ऐसे लोगों को भी फेस किया है जिन्होंने आपको बार बार इविल कुछ सेंड किया है, बट वो खुद का प्रोटेक्शन उन्होंने बहुत सही से बनाया है। यहाँ पर मेनली जो मैं आज मैसेज पिक कर पा रही हूँ कि हु इज़ द थर्ड पार्टी, क्योंकि ये जो लेडी है ना, मुझे आज ये मैसेज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चल रहा है ना, जहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता है एंड आप कुछ गलत लोगों के ऊपर उंगली कर रहे हैं। ठीक है, गलत मैं इसलिए बोलूँगी कि आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन के बीच कोई थर्ड पार्टी है एंड उनको फील हो रहा है कि आप उनके थर्ड पार्टी हैं। क्यों, मैं काट भी लूँगी, एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, ये कुछ आया था मैसेज डिवाइन से, जो कि बहुत पावरफुल मैसेज है। आपके दिमाग में थर्ड पार्टी रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस है, कि आपको लगता है कि कोई है थर्ड पार्टी जो कि आपके रिलेशन में है। ठीक है, सी द मैजिक, फिर से वही कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक, द फूल। यूनिवर्स आज क्यों ये मैसेज आपके टूवर्ड्स पहुंचाना चाहते हैं पता है? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं
कि आप सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ भूल जाए कि कौन थर्ड पार्टी है, क्या आपको एक बार बार ऑप्शन में डाला जा रहा है। पहले ही मैं बोली कि कोई एक पर्सन को आप इतना ज़्यादा आपके मन में पता है क्या चलता है, नहीं नहीं ये पर्सन मेरे लिए बहुत सही है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन का कुछ इस तरीके का हालत है कि ये जो पर्सन है ना, अपना हर्ट किसी को ये अपने मर्जी से दे नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है जो कि इन्होंने खुद ही क्रिएट किया है। तभी आया है 7 ऑफ कप्स, क्योंकि इस पर्सन को किन को रखना है लाइफ में और किन को छोड़ना है, ये पर्सन खुद नहीं जानते हैं। एंड डिवाइन चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाए एंड एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें, जबकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगर आप न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो कुछ आ रहा है ना, ये डिवाइन चाहते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये फूल का कार्ड ये है कि आप जो आपके लाइफ में चल रहा था ना, जो जो पैटर्न चल रहा था वहाँ से आपको निकल के बाहर आना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके मन में है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो कोई मेनली आज आया है कि कोई एक फीमेल, ठीक है, ये आपको फील होता है। कार्ड्स ऑन लेंगे, ऑलरेडी मुझे पता है पर फिर भी कार्ड्स लेंगे। 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ वंड्स। कोई एक पर्सन है ना, कोई एक पर्सन को ट्रू लव की खोज है। एंड हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर ऑलरेडी निकल गए हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार आपको फील होता है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, हो सकता है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ओके, हो सकता है। बट यहाँ पर अगर आपको फील होता है ना कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो किसी और को भी लग रहा है कि आप उनके थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। आप उनके लाइफ में, आप इन दोनों के लाइफ में ज़बरदस्ती का आ चुके हैं। आज डिवाइन से देखिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंड मैं वही रीडिंग बनाऊंगी जो डिवाइन से आ रहा है। आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम सच को मान नहीं पाते हैं, कि आपको ऐसा फील होगा कि क्या मैं थर्ड पार्टी हूँ। अगर कोई इस पर्सन के लाइफ में पहले से है और कोई बहुत सारे हैं जहाँ से ये पर्सन को किन को सिलेक्ट करना है, ये पर्सन खुद समझ नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली आप थर्ड पार्टी हुए ना। आप बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी में हैं, बहुत लोगों के साथ, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो आपके पर्सन में है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि किनको रखे एंड किनको रखे एंड किनको छोड़े। क्योंकि ये जो पर्सन है ये कुछ एक सक्सेस में बहुत ज़्यादा बिजी है एंड ये पर्सन जो है ट्रू लव के खोज में है। ये पर्सन है कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ है इन्हीं के पास है, जो कुछ है इन्हीं के पास है, ठीक है ना। ये किसी के लिए आज स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये मैसेज डिलीवर कर दी कि अगर आपको ये सीधा कार्ड, मैं क्या बोली पहले ही, कि ये जो पर्सन है नाइट ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स, यानी कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोई रिलेशन में, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा, एक तो फ्लर्टिंग, ये इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि फ्लर्टिंग, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि अपना कप्स लेके ये बहुत इजीली हर किसी के पास अप्रोच लेके जाते हैं, जो इस कार्ड से मीनिंग आ रहा है, ठीक है। आज की इस रीडिंग से मुझे ये भी पिक हो रही है कि अगर कोई इनके लाइफ में पहले से है, ठीक है, तो अगर ये पर्सन फिर जिन जिन के लाइफ में जाते हैं ना, तो सबके लिए सब
सब कोई इनके लिए थर्ड पार्टी हुए, क्योंकि इनको सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी सच जानना चाहते हैं। ये भी शायद लाइफ में ये इंडिपेंडेंट एक फीमेल कैरेक्टर को भी समझाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये भी कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये भी सफ़र कर रहे हैं। हमेशा आपको हो सकता है कि हर रीडिंग में यही बोल सुनाई दे कि एक महिला शत्रु है जो कि आपके आज दोनों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है ना, अगर ये जो पर्सन है ना, अगर अपना जो ऑफ़र लेके इतने लोगों के पास अगर ये जा रहा है, तो कौन है थर्ड पार्टी और कौन है फर्स्ट, कौन है सेकंड, क्योंकि इस पर्सन को तो खुद ही पता नहीं है, इस पर्सन को तो खुद ही पता नहीं है ना। सो ये है, ये सब जेंडर के लिए है, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना पोर्शन आपके लिए जाए, डिवाइन से जो मुझे मैसेज पिक हुई है उस रीडिंग को मैं बस डिलीवर कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे, कोई हो सकता है कि आपके लाइफ में हो सकता है कोई बहुत सही पर्सन आए एंड उनके साथ भी आप अपना न्यू बिगिनिंग स्टार्ट ना करके आप ये जो पर्सन है इनके ही आने का आप वेट करते रहें, एंड आपका जो है, जो न्यू बिगिनिंग आना है वो भी ख़त्म हो रहा है। वो न्यू बिगिनिंग आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपको वेट है जानने का कि आपके लाइफ में हो सकते कोई और है जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक सही रिलेशन को, बहुत ज़्यादा एक सही रिलेशन को ख़त्म किया है। ये आपको फील हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई पर्सन है जो कि पहले से ही मैरिड है। देखिए, देखा भी नहीं था, आप इस रीडिंग को बहुत सही से वॉच करना। मैं पहले ही बोली पहले से ही मैरिड है, कोई पर्सन पहले से ही मैरिड है जो कि बार बार कोई न्यू रिलेशन में जा रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा एक सच रीडिंग है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरोट इज़ ट्रूथ, टैरोट इज़ आई ओपनिंग, ठीक है। ये जो फीमेल कैरेक्टर है ना कहीं ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका जो फैमिली है, इनको ऑब्वियसली चाहिए कि इनका फैमिली इन्हीं के साथ रहे, सही से रहे, कमिटमेंट के साथ रहे। किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आज जिनका जो मैं पिक कर पा रही हूँ ना, वो मैं यही पिक कर पा रही हूँ कि आप जो है ना, आप ऑलरेडी किसी एक ऐसे फैमिली के अंदर या तो कोई दो पर्सन के अंदर ऐसे आ चुके हैं कि आपको भी बहुत सच का पता नहीं है। सीधा पावरफुल, आपको भी बहुत सच का पता नहीं है। वो ये कार्ड है, ये जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ये क्या कार्ड है? हिडन, बहुत कुछ हिडन है आपसे। वेरी पावरफुल रीडिंग, वेरी पावरफुल रीडिंग, बहुत कुछ हिडन रखा गया है आपसे। आपको तो पता ही नहीं है ना कि आप आने से पहले क्या था इनके लाइफ में, क्या चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हिडन है। क्या चल रहा था इनके लाइफ में, कौन कौन है इनके लाइफ में, कौन कौन है इनके लाइफ में, आप पहले वो देखिए। एंड डिवाइन ये चाह रहे हैं, आप जो भी है देख पा रहे हैं मुझे, डिवाइन ये चाहते हैं कि आप इन सब से निकल जाए एंड एक न्यू बिगिनिंग आप स्टार्ट करें, एक न्यू बिगिनिंग आप स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड कुछ सच जो कि हिडन है आपके सामने लेके आना चाहते हैं, ठीक है। आपके सामने लेके आना चाहते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पर कुछ मुझे टैरोट रीडर, रेकी हीलर भी देख रहे हो, जो कि ऑलरेडी इस बात से आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यस, कोई ऑलरेडी आपके लाइफ में है। आप दोनों के जो पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा फॉगीनेस में रह चुके हैं, स्टक रह चुके हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं मिला है, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली कोई एक फैमिली पर्सन है, तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ कमिटमेंट दे नहीं पाएंगे। आज मॉर्निंग से मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे टैरोट रीडर मुझे देख रहे हो आप, और या तो
ये मैसेज आपके पास जाएगा। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वांड्स, यस यू आर वेरी स्पिरिचुअल। हो सकता है मैं टैरोट रीडर, आज का रीडिंग क्या हो रहा है रियली, आप ऑलरेडी एक टैरो रीडर है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आप ऑलरेडी ना, आपके मन में ये चल रहा था कि हो सकता है कि आप जितना सफ़र कर रहे हैं उससे पहले, इसके पहले कुछ कोई और भी सफ़र कर चुके हैं। ठीक है, बहुत टाइम के बाद शायद आपके टूवर्ड्स ये आया है ये मैसेज, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ना आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा ना डिसबैलेंस था। ये डिसबैलेंस क्रिएट काफ़ी टाइम तक आपका जो हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये वो कार्ड है कि आपको मिसलीड किया गया है बहुत ज़्यादा। ये वो कार्ड है कि आपको मिसलीड किया गया है कि आप सच ना देख पाए। ठीक है, आप सच ना देख पाए। ये वो कार्ड है कि आपने खुद ही ब्लॉक कर लिया है, ना समझना चाहते, आप खुद देखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई एक पर्सन आपके लिए बहुत सही है। आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ऑल टाइम इन्होंने सिर्फ आपके लिए हार्ट ओपन करके रखा है। ठीक है, ये आपके वहम, ये आपका ये आपका कुछ वहम है जो कि आप क्लियर हो सकते हैं कि आप अभी क्लियर कुछ आपके टूवर्ड्स इंडिकेशन ऑलरेडी डिवाइन दे चुके हैं और तो देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आना चाह रहे हैं, द वर्ल्ड की कार्ड। सॉरी, बार बार आज शेक हो रहा है कैमरा, कुछ साउंड भी आ रहा है ऊपर से जो कि कभी नहीं आता है। हो सकता है कि डिवाइन आपको कुछ और स्ट्रॉन्ग, आपको कुछ आपको डिवाइन चाहते हैं कि आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहें, क्योंकि मैं पहले ही रीडिंग के स्टार्ट में ही बोली थी कि कुछ एक जगह से डिवाइन आपको निकलने के लिए बोल रहे हैं। कुछ एक जगह से आपको डिवाइन बहुत टाइम से निकलने के लिए बोल रहे हैं। कुछ एक माइंडसेट से मेरा जो पर्सन है वो सही हो के टूवर्ड्स आ जाए, थर्ड पार्टी से निकल के आ जाए। थर्ड पार्टी ने ये करके रखा है, हु इज़ थर्ड पार्टी, क्योंकि कोई और के लिए भी आप थर्ड पार्टी है एंड आपके लिए कोई और है। आज रीडिंग में ये आ रहा है एंड आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वो सक्सेस देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चक्कर में जाके ना आपने अपना कर्मा जो है, बार बार आपने अपना कर्मा क्रिएट किया है, कुछ कर्मा, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ, आपको जानकारी भी नहीं है, आपको झूठ बोला गया है, अंधेरे में रखा गया है, बट आपका कर्मा तो, आपका जो कर्मा है वो तो डिसबैलेंस हुआ है ना, जो कि आपके एंसेस्टर नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का आपके साथ हो। द वर्ल्ड के कार्ड के बाद ये एक डेविल का कार्ड आया है। मैं आपको क्या बोली थी कि आपको जो है, आप बार बार आप अपना कार्मिक, जैसे ही मैं बोली कि इस तरीके से आप अपना कार्मिक पैटर्न, कार्मिक जो आपने बार बार क्लियर कर रहे हो ना, आप जो बार बार क्लियर कर रहे हो, आपका जो कार्मिक जो पैटर्न है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से आप आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा सेंट भी किया जा रहा है एनर्जी कि आप वही वही सोच में आप रहे कि कब आएंगे, थर्ड पार्टी है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो आप देख नहीं पा रहे कि कोई एक पर्सन यहाँ पर क्या क्या खिचड़ी यहाँ पर पका के रखा है। मैं खिचड़ी बोलूँगी क्योंकि इतना जो पर्सन है, इतना जो पर्सन में हौच पौच चल रहा है। आप एक बहुत सही पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को पता है कि आप एक बहुत सही पर्सन है, फिर भी बार बार आप इस पर्सन के साथ कार्मिक पैटर्न में आ रहे हैं। द डेविल का कार्ड, बार बार आपको यहाँ पर नेगेटिविटी सेंड किया गया है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपके दोनों के रिलेशन में कुछ तो क्रिएट किया है। ठीक है, आपके दोनों के, हाँ, किया है,
100% किया है। बट ये रीज़न है कि क्यों किया है, क्यों किया है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी किसी का फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम्स सिचुएशन में है। अगर ये पर्सन कुछ आपको नेगेटिविटी सेंड किया है तो ये जो पर्सन इतना हार्ट ब्रेकिंग जोन से गुजरे हैं, इतना हार्ट ब्रेकिंग जोन से गुजरे हैं, उसी के वजह से ये ना चाहते हुए भी ये क्रिएट हुआ है बार बार, ठीक है। आपको बहुत कुछ चीज़ों से ना आप पहचान ना पाए, आप समझ ना पाए, आपको इस तरीके का बार बार एनर्जी सेंड किया गया है। ओके ओके 9 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। द डेविल कार्ड के बाद आया है 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड आया है क्वीन ऑफ कॉइन्स। कोई एक पर्सन बहुत गिल्ट में है। क्यों गिल्ट में है? क्योंकि उस पर्सन को ये समझ आ रहा है कि आपको सब कुछ चीज़ों का अभी धीरे धीरे पता चलने वाला है, या तो ऑलरेडी पता चल चुका है। ये रीडिंग भी जब आपके टूअर्स पहुँचेंगे तब पता चलेगा आप, ठीक है। यस, आपने बहुत टाइम से, मैं पहले ही रीडिंग के पहले ही मैं बोली थी कि आपने कुछ एक कमिटमेंट, कुछ चीज़ों के लिए बहुत लंबे टाइम से आपने वेट किया। इस पर्सन ने आपको सही से रिस्पेक्ट भी नहीं दिया, ठीक है। इस पर्सन ने आपको सही से कुछ रिस्पेक्ट भी नहीं दिया है, क्योंकि इस पर्सन के पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, ये पर्सन इतना ज़्यादा रिलेशन में हॉच पॉच काइंड सिचुएशन में है कि इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या करे और क्या। सीधा कर फिर से, अगर आपके टूवर्ड्स कुछ भी कम्युनिकेशन आना है तो वो कम्युनिकेशन आपके लिए सही नहीं होगा। मेनली ये जो है ना, ये सब से आपको डिवाइन निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए एक बहुत सही टाइम आ रहा है। आप बार बार द वर्ल्ड की एनर्जी में जाके फिर से अब द डेविल की एनर्जी में आ रहे हैं। ये वो कार्ड है कि कोई, आप अगर किसी के साथ आप फील कर रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है टॉक्सिक है, कुछ कार्मिक कनेक्शन है, तो यस ये है। लास्ट कार्ड लूँगी। मेनली जो मैसेज आज मुझे पिक हो रही थी, आपके साथ डिवाइन का कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फिर से द स्टार का कार्ड आ गया, जो कार्ड से मैंने स्टार्ट की थी रीडिंग को, कि आप एक ऐसा पर्सन है ना, डिवाइन आपको कुछ सच से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। एंड आप इस जोन में रहें कि आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ डिवाइन ने सोच के रखा है। एंड आप ये सब जो आपके लाइफ में बिना वजह चल रहा है, या तो आप चाहते भी नहीं थे, ठीक है, आप किसी के लाइफ में रहे, किसी दोनों के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कोई लेडी ऑलरेडी इनके साथ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत झूठ भी बोला गया है, यहाँ पर आपको बहुत झूठ बोला गया है, ठीक है। आपको बहुत चीज़ों से आपको, अगर आपको किसी ने बोला भी है ना, ये आ रहा है, अगर आपको किसी ने बोला है कि वो ऑलरेडी मैरिड है एंड ये पहले हेरोफेन का कार्ड आया था, अगर वो किसी पर्सन ने आपको बोला है कि ऑलरेडी मैरिड है एंड उनका डिवोर्स होने वाला है, वो अपने वाइफ के साथ खुश नहीं है, तो ये सब कुछ झूठ है, ये कुछ सही बात नहीं है, ये कुछ सही नहीं है, ठीक है। ये कुछ सही नहीं है। कुछ एक एनर्जी वैम्पायर का भी ये कार्ड आ रहा है कि कोई एक पर्सन मैरिड होते हुए भी और बार बार रिलेशन में जा रहे, क्योंकि कुछ एक एनर्जी के लिए, ठीक है, कुछ एक बहुत सही पर्सन का बहुत सही एनर्जी के लिए आपको बोला जा रहा है। देखिए, जो चैरियट का कार्ड है ना, वो चैरियट का कार्ड यही है कि कुछ टाइम के लिए अगर आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहते, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको एलोन रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपको बहुत ज़्यादा माइंड में ना चल रहा है कुछ टाइम से कि क्या है ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में कोई, आपको समझ आ रहा है कि आपके टूवर्ड्स कुछ नेगेटिविटी सेंड किया जाता है, किसी
और को, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या तो जिनके साथ आप बहुत पहले से थे, ठीक है, कि आप दोनों के रिलेशन को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, अलग रखने के लिए कोई है जो आपके टूवर्ड्स कुछ सेंड कर रहे हैं, तो ये सही है। आपके टूवर्ड्स कुछ नेगेटिविटी सेंड किया गया है, ठीक है, ताकि आप ये जो फैमिली है ना, ये जो लेडी के साथ ऑलरेडी ये फैमिली कनेक्टेड है, वहाँ से आप निकल जाए, ठीक है। मुझे आज ये भी पिक हुई है एक मैसेज कि किसी का कुछ मैसेज या फ़ोन कॉल आपके टूवर्ड्स आ सकता है, तब आपको कुछ सच पता भी चल सकता है, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि कोई एक देखिए, मैं लेडी ही बोलूँगी, क्योंकि कोई एक लेडी का ये बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, गुस्सा है, एक अंदर का एक एक कुछ है कि एक कुछ है कि ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत कुछ डिले भी किया है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यही दुख है कि इनके जो भाग्य का था, इनके फैमिली का जो था ना, इनके फैमिली का जो सुख इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इनके फैमिली का जो सुख इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये था आज की रीडिंग। मैं इस रीडिंग को और ज़्यादा फिर से वही सब कार्ड आ रहा है, तो इस रीडिंग को और खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली यही है, अगर आपके माइंड में बहुत कुछ क्वेश्चंस चलता रहता है कि आपको फील हो रहा है कि ऑलरेडी इस आप दोनों के कनेक्शन में कोई है, आपको ये भी फील होता है कि अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कुछ एक स्ट्रॉन्ग कुछ जो एक रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कुछ क्लियर कुछ चैप्टर आपके सामने रखा नहीं जा रहे, तो सिर्फ वो ये है क्योंकि ये पर्सन पहले से ही कहीं पर कमिटेड हैं किसी के साथ, ठीक है। एंड इस लेडी को इस बात का भी पता है कि ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है, बट ये चाहना सिर्फ आपको लाइफ टाइम के लिए स्टक ही रखेगा। एंड कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी बार बार आप कर्मा अपना क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक फैमिली के अंदर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी बन के आप एक फैमिली के अंदर आ रहे हैं, जो कि शायद आपको क्लियर नहीं है। कई कबार आपको लगता है कि यस, शायद पहले से कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एंड वहाँ पर जो है वही आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। एंड इस तरीके से क्या हो रहा है ना कि आप भी आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, जो कि आपके भाग्य में बहुत कुछ है, क्योंकि आप एक स्टार सीड्स है, आप एक स्टार सीड्स हैं। द स्टार सीड्स का देखिए, द स्टार का कार्ड आया है, वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ये जो रिलेशन से ना निकलने के लिए बोल रहा है, बस मुझे यही आ रहा है आज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। सो ये रीडिंग को मैं यहीं तक ही कंक्लूड करूँगी। अगर आपको लग रहा है कि इस रीडिंग से आपको कुछ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। Okay, bye and take care.